जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक से ये सोशल साइंस का मॉडल सेट नंबर 1 टारगेट प्रकाशन से देखते हैं 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सेट। रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताशकंद में। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो है कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 ईस्वी में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मुंबई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ओस प्रकार है। ओस एक प्रकार का क्या है? तो धान का ये किस्म है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8। 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए, और श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। हरित क्रांति का फसल उत्पादन से है, ठीक है। और ये तो है इंद्रधनुष क्रांति। इसको आप लोग बताइए क्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस देश की मुद्रा जो है रुपया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में भी रुपया कहते हैं मुद्रा को, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग होता है, तो ये मलेरिया में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से या निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और खादर को, नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीनगर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 18। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? राइट आंसर होगा 1990 के दशक में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 20। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50%।
क्वेश्चन नंबर 22, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहां जल का जमाव निम्न स्तर पर होता है उसको क्या कहेंगे? वेटलैंड। वेट मतलब गीला, ठीक है, लैंड भूमि, वेटलैंड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है। जर्मनी के एकीकरण का जो हुआ था तो प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिस्मार्क। आप लोग एक वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखिए ताकि 100% आपको याद हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो आंसर आएगा महामार्ग से, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? कौन सा शहर इसमें नहीं आता है? तो गुवाहाटी नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 1917 ईस्वी में किया गया था। कहाँ? चंपारण में। यहीं से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ 1936 ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण कौन दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल हैं। ये जो है किसान थे और महात्मा गांधी को चंपारण बुलाए थे कि आइए आप और यहाँ आकर के चंपारण सत्याग्रह कीजिए। 1917 ईस्वी में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। आप लोग को वीडियो का क्वालिटी कैसा है आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिए। कोशिश तो किए हैं कि क्वालिटी बेस्ट हो। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? ठीक है, डाक विभाग जो है कितने जोन में विभाजित है? ZONE। ठीक है, जिस तरह से रेलवे जोन होता है उसी तरह से ये डाक विभाग है, ये कितने जोन में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 जोन में। और रेलवे जो है रेलवे 17 मंडल में विभाजित है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल भी है और आप लोग के एग्जाम में जरूर ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहलगांव, ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेट में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो ये आपको भागलपुर जिला में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार की राजधानी कहाँ है? आप लोग को सभी को पता होना चाहिए। इसका जवाब हम नहीं बताएंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है।
ऑप्शन है नालंदा, पटना, राजगीर, आरा। पढ़ने वाला विद्यार्थी सभी कोई जवाब जरूर दीजिएगा इसका, जो भी वीडियो देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ठीक है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन नंबर होगा ए, किसानों पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। इनमें कौन लोहा का अयस्क है? लोहा का अयस्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, हेमाटाइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर सी होगा, भाखड़ा नांगल बांध से। और ये बताइए आप लोग, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये होगा आपको महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर है। ठीक है, और ये भी देखिए नरौरा बांध उत्तर प्रदेश में है, रिहंद हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, किसके साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 44। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, किससे रक्षा करती है? ISI जो है ये हम लोग को नकली और गैर मानक उत्पादों से रक्षा करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रखा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रत्यक्ष कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर, इनकम टैक्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो कृषि क्षेत्र आता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण? तो ये आपको कृषि सुखाड़ कब होगा? मिट्टी के जब नमी का अभाव हो जाएगा तब कृषि में क्या होता है? सुखाड़ हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का क्या कार्य है? ये है मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचय करना, विलंबित भुगतान, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 53। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1991 ईस्वी में। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो हुआ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2019 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? ग्राम पंचायत भी होता है अपने बिहार में, ग्राम पंचायत समिति भी होता है, जिला परिषद भी होते हैं, और इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 61। 17वीं जो लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी लोकसभा में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 78%। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी ढीली होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 65 है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? अभी कुछ पहले आ गया है क्वेश्चन में, वहाँ बताए थे हम चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 68 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर रेलवे क्षेत्र के उत्तर रेलवे क्षेत्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा जो है कब मिला था? बिहार राज्य को एक संपूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1912 में। ठीक है, 1912 ईस्वी में। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 72। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? आधुनिक शहर जो है सबसे पहले कहाँ बसना
शुरू हो गया था। इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? बिहार में, ठीक है, सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? ऑप्शन नंबर होगा डी, बक्सर जिला में। क्वेश्चन नंबर है 76, निम्नलिखित में से कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दलित सेना का गठन। बाकी ये जाति प्रथा है, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति है, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति है, ये दलित सेना गठन करना ये नहीं है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 78 है, किनके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, भारत की राजधानी कहाँ है? इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, हम नहीं बताएंगे। और एक पूछे थे इससे पहले कि बिहार की राजधानी कहाँ है, वो भी, और ये भी जवाब आप लोग दीजिए, भारत की राजधानी कहाँ है। लास्ट प्रश्न है और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सबसे पूर्वी राज्य, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक भी कीजिए जम के, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और कर दिए हैं जो वो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।